हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। फिर वो समय आ गया है जब कुंडलियां निकाली जाती हैं और लकी विनर ढूंढा जाता है। यानी ढूंढ लिया है हमने लकी विनर। सैटरडे सिर्फ आपका दिन होता है, यानी आपके प्रश्नों के उत्तर और आपकी कुंडलियां क्या कह रही हैं, आपकी कुंडलियां। और साथ के साथ लकी विजेता कौन है, जिसने सबसे अच्छा प्रश्न का उत्तर दिया और साथ के साथ उस प्रश्न के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में अगर बदलाव आ सकता है। यानी कुछ लोग आपकी बातों से इंस्पायर हो सकते हैं और अपने लिए एक सही दशा और दिशा चुन सकते हैं। ज़रूर बताएंगे कि वो लकी विनर कौन सा है। लेकिन और साथ के साथ क्या होगा, वो ये होगा कि जितने भी लोगों ने बहुत अच्छे से मैसेज डाले हैं उनको दिया जाएगा एक महा उपाय। यानी जिस उपाय को करने से आप अपनी तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं, अपने कष्टों को कम कर सकते हैं। तो शुरुआत कर देते हैं, किनके मैसेजेस क्या कह रहे हैं, यानी किनके मैसेजेस सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। लकी विनर की बात करेंगे, वो तो हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। लेकिन अगर मैसेज पढ़ना मैं शुरू कर देती हूँ तो ये पहला मैसेज देखते हैं। शीतल कुमारी जी का मैसेज है। उन्होंने लिखा है, थैंक यू सो मच मैम फॉर सच प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉर आवर लाइफ। यू आर रियल लाइफ डिज़ाइनर, ऑलवेज वेटिंग फॉर योर न्यू वीडियोज़, ट्रू गाइडेंस एंजल्स। हमारी गार्डियंस भी हैं, आपने गाइडेंस भी देती हैं और आप मेरे लिए एक गार्डियन एंजल हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सबके जीवन में बदलाव आए, अच्छा बदलाव आए और वो अपने जीवन के कष्टों को स्वयं कुछ चीज़ें करके दूर कर सके और साथ के साथ वो अपने लिए एक ठहराव की ज़िंदगी चूज़ कर सकें। देखिए क्या होता है, उथल पुथल की ज़िंदगी बहुत समय तक नहीं चलती है। ठहराव हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और सबसे बड़ी बात है सहनशीलता। सहनशीलता की ज़रूरत होती है। अगर आपने अपने जीवन को सुखमय बनाना है तो सहनशीलता सर्वोपरि रख दीजिएगा। और मैसेजेस भी देख देते हैं। वृंदा जी का मैसेज आया है। उन्होंने लिखा है, थैंक्स फॉर ओपनिंग माई आईज टू न्यू स्टेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेंथ। आई विल फॉर एवर बी ग्रेटफुल फॉर योर गाइडेंस एंड काइंडनेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वृंदा जी। आपका ये अप्रिसिएशन है, ये कहीं ना कहीं हमें मजबूर कर देता है अच्छे कर्मास करने के लिए और साथ के साथ और शोध करने के लिए और अच्छी रिसर्च करने के लिए। इंदु शुक्ला जी ने मैसेज लिखा है, प्रणाम गुरु माँ, आपका वीडियो बहुत ही लाभप्रद है। आज के टाइम में पैसा रोकना आम बात है। अच्छा हुआ आपने उपाय भी बताए और मुसीबत में काम भी आएंगे ऐसे उपाय। तो देखिए क्या होता है, हम एसेट इकट्ठे करते हैं। ज़रूरी नहीं है जो हम उपाय बताते हैं वो आज ही आपने कर लेने हैं या आपके जीवन में आज ही उसका यूज़ होना है। कई बार क्या होता है, वो उपाय इतने अच्छे आते हैं, खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसी ज़िंदगी का मोड़ आ जाता है जब हमें ज़रूरत पड़ती है उन उपायों की, तो आप उन उपायों को कर सकते हैं। और मैसेजेस पढ़ लेते हैं। मल्लिका सेन गुप्ता जी का मैसेज है। उन्होंने कहा, गुड इवनिंग माँ, प्रणाम, यू आर ग्रेट माँ। माँ गणेश चालीसा को लेकर के भी प्लीज़ एक वीडियो करें जिससे गणेश चालीसा को सुबह उपाय के बारे में हम लोग भी गाइड, मतलब उनका थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे वर्ड्स हैं, बट उन्होंने यही कहा है कि हम गणेश चालीसा का कोई एक उपाय बताएं और गणेश चालीसा के फ़ायदे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पर भी वीडियो बनाएं। डेफिनेटली मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर वीडियो, क्योंकि मैं निराश तो कर ही नहीं सकती, बहुत जल्दी आपको एक वीडियो बना करके इसके ऊपर भी दे दूँगी ताकि आप उस वीडियो को देख सकें, आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। चलिए पहला विनर ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमने पहले विनर की बात करते हैं। 2 विनर हैं इस बार और दोनों विनर के साथ साथ आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी हैं। दिव्यानी रतलाम हैं, रतलाम से देवयानी जी हैं। इनका सबसे पहले तो मैं प्रश्न भी पढ़ देती हूँ और साथ के साथ इन्होंने
हमें जो वो मैसेज लिखा है वो भी पढ़ लेती हूँ। हमने आज आपकी सूर्य ग्रहण वाली वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी ली। हम इस सब बातों का अच्छे से पालन करेंगे। बेशक आप बहुत अच्छे ज्योतिष हैं, हम आपसे उम्र और ज्ञान में बहुत छोटे हैं, इसीलिए शायद आपके ज्ञान के लिए हमारे पास वो वर्ड्स भी नहीं हैं जो हम कहना चाहते हैं। अगर आप हमारी कुंडली देखते हैं तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात। कोई बात नहीं, कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं बट अल्फाज वर्ड्स का सहारा नहीं मिल पाता, लेकिन आपने जितना भी लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है। और सबसे अच्छी चीज़ आपको मालूम है मुझे क्या लगी आप में, आपने ये कहा है कि लोग सबसे क्या होता है कि अपने आप को सबसे ज़्यादा ज्ञानवान समझते हैं, जो कि मैंने कभी नहीं समझती हूँ। हम ये कहते हैं कि हमारे पास जितना है बस उसका सही प्रयोग करें। हाँ, हमें हर दिन ज्ञान मिलता है। जैसे आपकी इस बात से मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है कि हमेशा इंसान को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है तो आपको घबराना नहीं है। आपकी कुंडली की बात कर लेते हैं देवयानी जी। आपने कुंडली जो है डिटेल है 11 दिसंबर 1994 10:15 सुबह का, रतलाम का आपका ये बर्थ है। आपकी कुंडली बनती है मकर राशि, मगर लग्न की कुंडली है और राशि बनती है मीन राशि पाइसियन, जिसके लॉर्ड्स होते हैं जुपिटर। बुध में इस समय शनि की अंतर्दशा, यानी बुध की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है। आपकी कुंडली के हिसाब से लग्न का जो लॉर्ड है अपने से द्वितीय है। ये अच्छी शुभ संकेत माने जाते हैं और वो कहा जाता है कि जहाँ ये लॉर्ड बैठते हैं वहाँ एक अच्छे रिजल्ट भी देते हैं। यानी ऐसे लोग पारिवारिक लोग होते हैं, इन्हें परिवार बहुत पसंद होते हैं, परिवार में रहना पसंद होता है, परिवार से दूरियाँ इनको पसंद नहीं होती। हाँ, थोड़ा सा मदर की हेल्थ का, आप अपनी मम्मी की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मदर के हेल्थ का लॉर्ड भी अच्छी कंडीशन में नहीं है और मदर के हाउस में भी केतु का विराजमान होना तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस दे सकता है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होती है मदर के साथ, थोड़े से रिश्तों को आपने संभालिएगा, क्योंकि माँ से बढ़कर शायद जीवन में कोई नहीं होता है। तो अगर आपकी मम्मा ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उनका कि अगर कोई छोटी मोटी भी प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएट आप डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि मदर से दूरियाँ बढ़ती हैं ऐसे लोगों की। सर्विस को लेकर के अगर हम बात करते हैं, सर्विस का लॉर्ड अपने से छठे भाव में है तो कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ी रिजल्ट में कमी करता है। तो आपने एक तो सबसे पहले शनि आराधना करनी है, ये ज़रूर करनी है। हर शनिवार को आपने काली चीज़ों का दान ज़रूर देना है। राइट हैंड में एक मिडल फिंगर में लोहे का छल्ला शुक्ल पक्ष के शनिवार में डाल दीजिएगा, तो इससे भी आपके जीवन में काफ़ी बदलाव होगा। और दूसरी बात, स्ट्रीट डॉग, आवारा डॉग्स होते हैं, उन्हें दूध ज़रूर डालना है, लेकिन मीठा कुछ भी नहीं डालना। कई बार हम बिस्किट खिला देते हैं अनजाने में, वो उनको भी नुकसान करेंगे, आपको भी नुकसान करें। तो सिर्फ और सिर्फ कच्चा मिल्क ही आपने देना है। और तीसरी बात, आप जब भी किसी कार्य के लिए जाते हैं तो अपने साथ हरी इलायची की एक छोटी सी पोटली बना करके साथ ले जाया करें, और 6 इलायची होनी चाहिए। जब आप घर वापस आ रहे हो तो वो इलायची निकाल करके बाहर ही किसी पौधे में रख करके ही आपने वापस आना है। तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में ठहराव शुरू हो जाएगा और सुखमय की ज़िंदगी होने लगेगी। तो कष्टों से बहुत जल्दी आप बाहर निकल जाएंगे। चलिए जी, देवयानी आप बहुत अच्छे से रहें, ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जिएं। सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी होता है, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और स्वस्थ के चलते आपको एक चीज़ बता दूँ, इजी ट्रिक इजी ट्रीटमेंट मेरा नया यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे आपने ज़रूर उस चैनल को देखना है, क्योंकि ये घरेलू फॉर्मूले हैं और उसके अंदर एक ज्योतिषीय ज्ञान भी है। यानी दोनों को मिला करके हमने उन फॉर्मूलों को आप तक पहुँचाया है, ताकि आप घर बैठ करके ही अपने जीवन में कुछ अच्छा बदलाव कर सकें। तो गॉड ब्लेस यू देवयानी, आप अपने जीवन के साथ साथ अपने घर वालों का खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक बात कर दें आपके कि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे मैसेज आए हैं, उनके मैसेजेस के रिप्लाई भी बहुत जल्दी हम देने वाले हैं, ताकि वो मैसेजेस देख करके आपको अगर कोई इंस्पिरेशन मिलती है, यानी कुछ लोगों के जीवन में कुछ बदलाव होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी सौभाग्य की बात होती है। चलिए, एक और मैसेज आया है। ये मैसेज है बी ब्लू हेवन।
नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो के लिए। आपके सभी वीडियो में और मेरी वाइफ इस वीडियो के लिए आपके सभी वीडियो की देखती हैं, मैं देखता हूँ, और आपकी हर बात बड़ी ही सरल सटीकता से और बड़ी ही गहराई से बताते हैं। भगवान आपको प्रसन्न रखे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। आपने ये इतना बड़ा मान सम्मान जो देते हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सीरियसली देखिए, आप बहुत सारी चीज़ें जीवन में खरीद सकते हैं, लेकिन दुआएं, ब्लेसिंग और एप्रिसिएशन ये कभी भी खरीदे नहीं जा सकते, ये दिल से निकलते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा कुंद्रा जी का मैसेज है, उन्होंने लिखा हुआ है, वेरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सूर्य ग्रहण विद वेरी इजी उपाय विच एवरी वन कैन डू। थैंक्स फॉर गिविंग योर यूजफुल टिप्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सीमा जी। मैं यही कोशिश करती हूँ कि सबको जो उपाय दूँ वो आप सरलता से कर दें। अगर मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बना दूंगी तो वो कोई भी नहीं कर पाएगा, आपकी नहीं, हम लोगों के लिए भी एक दिक्कत हो जाती है कि हम इन चीज़ों को कैसे इकट्ठा करें, कहाँ जाएं, कैसे ढूंढें। आजकल का सिनेरियो ऐसा है कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मैं हमेशा चाहती हूँ कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिए जाएँ जिससे आप घर बैठ करके अपने फ़ायदे निकाल सकें। और मैसेजेस भी आ चुके हैं। एक और मैसेज है, उन्होंने लिखा है शांता ठाकुर, हाय मैम, योर वे ऑफ टॉकिंग इज़ वेरी वेरी नाइस which I like most, and you give us many important information which is good, and you are also great. Thank you so much. देखिए, मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी चीज़ आप तक पहुँचाओ वो बहुत ही ऑथेंटिक हो, बहुत आसान हो, जिसे आप इजीली कर भी पाएँ, उन उपायों का फ़ायदा भी उठा पाए, और साथ के साथ बहुत इजी वे के साथ बिना स्ट्रेस के आप रेमेडीज़ कर सकें। और दूसरी बात है जो पॉजिटिव रह सकें, क्योंकि पॉजिटिव अगर रहते हैं तो रेमेडीज़ आपको बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है, बहुत जल्दी आपको सहयोग करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए आपको बिना घबराहट के, बिना टेंशन के किसी भी चीज़ को करना है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस और तनाव के साथ किसी भी चीज़ को करते हैं तो वहाँ उसके रिज़ल्ट में कमी आना शुरू हो जाती है। तो हमें रिज़ल्ट में कमी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जल्दी रिज़ल्ट मिले, अच्छा रिज़ल्ट मिले। जे कुमार, इनका एक मैसेज आया है, यूर सजेशंस मीन्स प्रेयर एंड मनी। ग्रेट, थैंक यू। तो देखिए, आपने एक सिर्फ और सिर्फ मैंने मनी के उपाय नहीं देती हूँ, मैं प्रेयर के लिए भी देती हूँ कि भगवान को भी याद रखिएगा, क्योंकि सर्वोपरि भगवान ही है। आज हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीमो कौन है? सुप्रीम पावर अभी भी ऊपर ही है, और हम लोग सिर्फ माध्यम हैं कि ये रास्ता आसान जाता है। इस तरीके से अगर आप अपने जीवन में चलते हैं तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा और सुकून मिल सकता है। तो इसीलिए उन वे को, उन रास्तों को अपना करके आप अपने जीवन को कैसे सुखमय बना सकते हैं। चलिए जी, एक और मैसेज है, उन्होंने, सरिता कुमार जी है, थैंक्स मैम, आप हमारे इस मुश्किल टाइम पे सच में कृष्णा की तरह सारथी बनकर आए हैं। गॉड ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए, क्या होता है कि कहते हैं ना, जब मुश्किल घड़ी में हम किसी को एक सेकंड के लिए आवाज़ भी डाल देते हैं तो उसका यू टर्न है, यानी टर्निंग पॉइंट हो जाता है ज़िंदगी का। हो सकता है वो टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में सक्सेस लेकर के आ जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि आपके जीवन के हर्डल्स दूर हों, कष्ट दूर हों, और आपका जीवन सुखमय हो। रीना सिंगल जी का मैसेज है, जय श्री कृष्णा माँ, आई रियली लाइक योर वीडियोज़ टू मच बिकॉज योर उपायस आर सो ईजी दैट एवरी वन कैन डू ईजिली। आई डोंट नो, बट आपकी वीडियो देखकर बहुत पॉजिटिव लगता है, जैसे कि अब हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, जब आपके अंदर इतनी सी पॉजिटिविटी आ गई ना कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यकीन मानिए सॉल्व हो जाती है। हमारा नेगेटिविटी जो होती है वो ही हमारे काम नहीं बढ़ने देती है। हमें हमेशा अपनी नेगेटिविटी को दूर रखना है, हमें पॉजिटिविटी की ओर ही कदम बढ़ाना है। तो यकीन मानिए, आपको आपके जीवन में हर फायदा मिल सकता है।
आपने गुस्से पर बहुत ही खूबसूरत का मेन अपने परिवार में सबको शेयर किया। अच्छा, गुस्से के ऊपर जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे से बनाई थी, लेकिन मैंने वो वीडियो सबको शेयर की। ये उषा जी का मैसेज है, उषा बंतिया इनका मैसेज है। वैसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेज डाले हैं, वो एक और मैसेज पढ़ लेती हूँ और फिर मैं निकालती हूँ कुंडली। अंकुर गुप्ता जी का, हेलो मैम, माय फर्स्ट कमेंट, मुझे ये पूछना है कि हम 1 जुलाई को रेंट पर घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो शिफ्ट से पहले घर में कुछ पूजा टिप्स के या फिर बाद में कुछ टिप्स हो तो प्लीज़ 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 बताएं। हाँ बिल्कुल, मैं पर्सनली भी आज लाइव जब जाऊंगी तो मैं इस तरीके का टिप दे दूंगी। आपने मेरा लाइव का शो ज़रूर देखना है। याद रखिएगा, शनिवार को जो भी लाइव जाऊंगी तो आपने इस शो को देखना है, जो मैं अपने चैनल पर जाती हूँ, आचार्य जीतू सिंह, उस पर मैं डेली लाइव होती हूँ, 6 से 6:30 के आसपास मैं आ जाती हूँ। उस पर भी आप जुड़ करके अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। तो मैं इस प्रश्न का जवाब मैं ज़रूर आपको दूंगी। चलिए, अब आती है बारी नेक्स्ट विजेता की, कि जो हमारे नेक्स्ट विजेता हैं वो कौन हैं, क्योंकि हमारे लिए विजेता इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इन्होंने पूरे हफ्ते की हमारी वीडियोस को देखा होता है और वीडियो को देखने के बाद इन्होंने कमेंट किया हो जाता है। विशाखा जी हैं ये, विशाखा जी नागपुर से, ये दूसरी विनर हैं। और इन्होंने डेफिनेटली मैसेज तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, योर गाइडेंस इज़ वेरी नाइस मैम, आई लाइक इट वेरी मच। इन्होंने अपनी जो समस्या बताई है वो बताई है, आई एम सफरिंग फ्रॉम वेरी बैड कंडीशन ऑफ माई लाइफ फ्रॉम माई चाइल्डहुड। बचपन से ही ये बहुत ज़्यादा तकलीफ पा रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको कष्ट नहीं हो, आप हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि आपकी ज़िंदगी से कष्ट जो है बहुत जल्दी समाप्त हो जाए। विशाखा जी की जो कुंडली है 10/6/1976 यानी 1976, 3:20 सुबह का ये जन्म है, प्लेस है नागपुर, महाराष्ट्र। आपकी जो कुंडली है वो मेष लग्न की कुंडली है और आपकी राशि बनती है आपकी तुला राशि। बुध में शनि की अंतरदशा, बुध की महादशा, शनि की अंतरदशा, लग्न के अंदर केतु और जुपिटर का चंडाल योग है और लग्नेश जो है वो डाउन डिग्री में होकर के अपने से 4th शनि के साथ, यानी 2 मैलिफिक प्लैनेट की युति सुख भाव में, तो कष्टप्रद होती है। यानी ऐसे लोगों का जीवन सुखमय नहीं होता। बचपन से ही वाकई इनकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें होती हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप एक उपाय करना शुरू कर दें तो आपके जीवन में पहला बदलाव हो जाएगा। 2-3 चीज़ें मैं बता रही हूँ। एक तो सबसे पहले आपने लग्नेश का जो स्टोन है वो है मंगल का, यानी कोरल मूंगा। आपने मूंगा जिसे हम कहते हैं हिंदी में, राइट हैंड की 2nd फिंगर में कॉपर में ज़रूर डाल लेना है। दूसरी बात आती है कि हर दिन आपने अपने मस्तक पर हल्दी केसर मिला करके तिलक करना है, ये तो मिस करना ही नहीं है, कभी भी मिस नहीं करना है। और तीसरी बात, आपने भैरव मंदिर के दर्शन ज़रूर करने हैं, चाहे उनके बाहर से दहलीज छू करके स्पर्श करके ही आप निकल जाया करें, तो भी आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। और स्ट्रीट डॉग, आवारा डॉग्स होते हैं जिन्हें नहीं किसी ने पाला होता, उन्हें आपको मिल्क देना चाहिए हर मंगलवार को। आपके जीवन में काफ़ी बदलाव और ठहराव शुरू हो जाएगा। 7th हाउस में राहु और चंद्रमा की युति, यानी स्पाउस का हाउस भी आपको सुख नहीं देता, तो बहुत ज़्यादा तकलीफें होती हैं ऐसे लोगों की ज़िंदगी में। आपने सिर्फ ये उपाय करने हैं, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में बदलाव शुरू हो जाएगा, ठहराव भी शुरू हो जाएगा। तो कष्टों से दूर रहिएगा, आप तकलीफ़ों से दूर रहिए, पॉजिटिव रहे, थोड़ा सा पूजा पाठ की ध्यान दें, क्योंकि जो इधर उधर की बातें छोड़ करके, शक छोड़ करके आप अपने पूजा पाठ की तरफ ध्यान दें, अपने जीवन में बदलाव लेकर के आएँ। खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। तो देखा आपने, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मैसेजेस भी हमने बताए आपको, बहुत सारी चीज़ें भी बताई, और साथ के साथ आपने एक और मैसेज आया जी, बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे मैसेज है। सुपर मैम, आपकी बात पे चल करके बहुत अच्छा लगता है और आपकी वीडियो का इंतज़ार हमेशा करते रहते हैं। नवनीत कुमार जी का इनका मैसेज है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के और भी मैसेज है। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी सारी वीडियोस देखते हैं और सारी वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं, और सबसे बड़ी बात है, हो सकता है आपके कमेंट से किसी के जीवन में बदलाव आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा और बहुत सारे लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाइएगा। हो सकता है जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो नेक्स्ट लकी विनर वो बन जाए आप लोगों के सहयोग से। अच्छे कर्मा कीजिएगा। अच्छे कर्मा का मतलब होता है जब बहुत सारे लोगों तक इस तरीके की वीडियो पहुँचाते हैं, हो सकता है उनके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए।
उपाय की बात कर लेते हैं कि इस समय जो है, जो सिनेरियो है, वो बहुत ही खराब सिचुएशन बनी हुई है, यानी बहुत सारे प्लैनेट्स वक्रीय और ऊपर से ग्रहण का योग बन रहा है। तो आपको क्या करना है, शनिवार का दिन है, आपने शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद एक तो 4 मुख वाला पीपल के नीचे आपने दिया जलाना है सरसों के तेल का, और माचिस जो लेकर के जाएंगे वो वहीं छोड़ करके आनी है, वापस नहीं लेकर के आनी है। और दूसरी बात, रविवार को इस रविवार को आपने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाना है, और उठने के सूर्य उदय से पहले पहले उठ करके स्नान करके आपने सूर्य मंत्र का जाप, ओम घृणी सूर्याय नमः, इसकी 3 माला जाप कर लीजिए। यकीन मानिए जो ग्रहण लगने वाला है उससे इम्पैक्ट से आप बच जाएंगे, क्योंकि वो बल, वो स्ट्रेंथ आप अपने पास रख लेंगे। तो ये 2 उपाय आपके जीवन में ठहराव भी लाएंगे, बदलाव भी लाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो लगी है तो बहुत सारे कमेंट्स कीजिएगा, बहुत सारे लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, और आपने सबसे पहले अच्छे अच्छे कमेंट्स पूरे वीडियोस में, पूरे हफ्ते की वीडियोस में डालने हैं, क्योंकि नेक्स्ट के विनर्स के लिए हमें मैसेजेस का आपका इंतज़ार रहेगा। नमस्कार। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट, और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।